नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल पे करता हूँ। इस चैनल पे विविध प्रकार के वीडियो हम बनाते हैं और साथ ही में आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी हम दिया करते हैं। अगर आपके भी कोई सवाल हैं या प्रश्न हैं तो आप निश्चित हमें फ़ोन करके हमारे नीचे के फ़ोन नंबर पर या तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल भेज सकते हैं। आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर दिया जाएगा। आज हमारे पास एक कुंडली भी आई है, उसका विश्लेषण भी हम करेंगे, जिसमें शादी की कुछ समस्याएं हैं, ऐसा उनका सवाल है। तो मित्रों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना शुरू करते हैं आज का पंचांग। लेकिन सबसे पहले हम भगवान सूर्य को वंदन करेंगे। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमो अरिसर पापघ्नम प्रणतोष्मे दिवाकरम। भगवान के चरणों में वंदन कर और हम जानेंगे आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2078 शक संवत 1943 दिनांक है 23/1/2022 रविवार का दिन पश्चिम दिशा में यात्रा के लिए वर्जित होता है और माघ कृष्ण पक्ष की आज पंचमी तिथि है और 9:15 तक रहेगी और षष्ठी तिथि इसके बाद प्रारंभ होगी। नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी रहेगा 11:38 तक सुबह और इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रारंभ होगा। अति गंड योग है 12:49 तक, इसके बाद सुकर्मा योग होगा। अति गंड योग अच्छा नहीं कहा जाता, उसकी शांति विधिवत करानी चाहिए। आज गर्करण रहेगा और राशि जो है कन्या रहेगी। जो जातक आज जन्म लेंगे उनका नामकरण कन्या राशि पर होगा, यानी पठाना अक्षरों पे नामकरण किया जाएगा। जो जातक जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है उन सभी जातकों के लिए आज का दिन शुभ रहे और आने वाला वर्ष भी आपके लिए शुभ रहे, यही हमारी प्रार्थना। तो मित्रों, हम चलते हैं, पहले जानेंगे आज का राशिफल, इसके बाद हम जानेंगे आज के टिप और राशि एक कुंडली का विश्लेषण। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज जो भी सानुकूल परिस्थिति का लाभ मिले उसका लाभ लेना चाहिए, चाहे वह नौकरी के लिए हो, चाहे वह व्यापार के लिए हो, चाहे आपके किसी अन्य कार्यों के लिए हो। परिवार में थोड़ा सा क्लेश बन रहा है, चाहे वह आपके पैसों के लेके हो, चाहे आपस में अदला बदली के मैटर में हो, चाहे बच्चों को लेके हो सकता है, इसलिए उससे सावधान आपको रहना होगा। दूसरी बात यह है कि विदेश जाने का कार्य आपका सफल होगा। संतान और विद्यार्थी के संबंध में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर आपको आज जरूर मिलेगा, फायदा भी आपका होगा। एक गरीब को भोजन जरूर कराइए, आपके लिए यह दिन अच्छा रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से धंधा और व्यापार में जो परिस्थिति थोड़ी बिगड़ गई थी उसमें थोड़ा सा सुधार दिखाई दे रहा है। भाइयों के बीच में अथवा भाई बहन के बीच में थोड़ा सा मनमुटाव दिख रहा है। माता और पिता का स्वास्थ्य सुधार पर दिख रहा है। आपकी भी पुरानी बीमारी में आपको राहत मिल जाएगी। छोटी बड़ी यात्राओं पे जाना हो सकता है। उपाय के तौर पर भगवान शिव की पूजा करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मिथुन राशि। कछख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की और गोचर की स्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको आज मानसिक तनाव रहेगा। मन पर थोड़ा सा भार रहे ऐसा दिखता है, चाहे वह पैसों को लेकर हो सकता है या आपसी संबंध को लेकर हो सकता है। साथ ही संबंध की बातें आपकी पूर्ण होंगी। खास तौर पर संतान संबंधी चिंताओं में भी आपको आज राहत मिले ऐसा योग दिख रहा है। जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है और किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है, इस पर आपको ध्यान देना होगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कर्क राशि। डह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके लिए पैसों की थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, यानी चाहिए उतना पैसा आपके पास आज नहीं आ सकता, अथवा तो जिन लोगों ने पैसा लिया था वह वापस नहीं कर रहे हैं, यानी पैसों की दिक्कत का आज सवाल हो सकता है। बाहर जाना आपका भी बन सकता है। वाहन वगैरह चला रहे हैं तो जरा सावधानी से चलाइएगा। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस दिखाई देते हैं।
तो क्या करना होगा आपको, तो आज भगवान शिव की पूजा करिए, एक गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं सिंह राशि। सिंह राशि यानी म और ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया ही है, कामकाज भी ठीक ठीक दिखाई दे रहा है। लेकिन आज कुछ भी करके आपको थोड़ा सा प्रयत्न जो आपने किया था उसका प्रतिफल मिलता हुआ दिखता है, चाहे वह नौकरी में मिल जाए और चाहे व्यापार में हो। लेकिन जो पुराना कार्य आपने किया था अथवा किसी के हेल्प की थी, उसमें आज आपको हेल्प मिलेगी अथवा उसका फायदा आज आपको मिलेगा। तनाव से थोड़ा सा मुक्ति मिल रही है, संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता बढ़ रही है, पति और पत्नी के बीच का अंतर सही हो रहा है यानी ठीक हो जाएगा, माता का स्वास्थ्य भी सुधार पर है। क्या करेंगे, भगवान सूर्य को जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए समय बढ़िया और सुंदर है, कामकाज भी ठीक दिख रहा है, पर जल्दबाजी का निर्णय आपका भी नुकसानदेह हो सकता है। किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत काम नहीं करना है। खास तौर पर आज अगर आप किसी यात्रा पे जाना चाहते हैं तो यात्रा पे जा सकते हैं, लेकिन वाहन आपको नहीं चलाना है। पैसों की थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है, लेकिन संतान संबंधी चिंताओं में राहत मिलेगी, शादी संबंधी की बातों में भी सफलता मिलेगी। उपाय के तौर पर आज आपको क्या करना होगा, तो गाय को हरी घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और सुंदर जाएगा। चलिए हम जानते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आज आपके लिए कुटुंब और परिवार का लाभ मिलेगा। जिन पर आपको अतिरेक था, मतलब कुटुंब के साथ जो मतभेद था, वह मतमतांतर दूर हो जाएगा। पैसों की आवक दिख रही है, इनकम आ रही है, लेकिन उसका सोर्स ऑफ गोइंग यानी खर्च का प्रमाण आपका बढ़ता हुआ दिख रहा है। खर्च पे कंट्रोल करने की जरूरत है। शादी संबंधी की बातें भी आ सकती हैं, संतान संबंधी चिंताओं में राहत होगी। संतान को विदेश वगैरह जाने का जो प्रोग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा विलंब होता हुआ दिखता है। क्या करेंगे, तो एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं तुला राशि। रता अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति और गोचर की स्थिति के हिसाब से देखें तो पुराने संबंध पुनः स्थापित हो रहे हैं, नए व्यक्तियों की मुलाकात हो रही है, मन में बनाया हुआ प्लान आपका पूरा भी हो रहा है, सक्सेस भी हो रहा है, और अनुकूलता, अगर किसी कार्य की अनुकूलता मिल रही है तो पूरी होगी। सरकार से कोई काम करवाना है, उस कार्य के अंदर भी कोई व्यक्ति की मुलाकात होगी, लेकिन लांच रिश्वत यानी रिश्वतखोरी से दूर रहने की जरूरत है। अगर गवर्नमेंट जॉब में आप हैं तो जरा सावधान रह के काम करिएगा। प्राइवेट जॉब में भी अपने अधिकारियों से सावधानी बरतनी आवश्यक है। क्या करना होगा, तो आज गाय को घास और चने की दाल खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि। न और य अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ हो रहा था उनके लिए आज आपकी स्थिति यह बन रही है कि आपके मन में एक क्रोध बना हुआ है, जिस क्रोध की वजह से आपके साथी आपसे थोड़ा सा अंतर काट रहे हैं अथवा आपसे थोड़ा दूर हो रहे हैं। पराक्रम आपका अच्छा है, पराक्रम में आप आगे जा सकते हैं। सुख स्थान के मालिक की स्थिति अच्छी बन रही है, यानी कुछ अच्छी नई चीजें आपके पास जरूर आएंगी। लेकिन इनकम बढ़ाने का कोई नया तरीका आपको अपनाना पड़ेगा, क्योंकि इनकम अगर नहीं बढ़ेगी तो आपके लिए नुकसान अथवा मुसीबत आने की संभावना स्पष्ट रूप से है। स्वास्थ्य के लिए जरा ध्यान देने की जरूरत है। क्या करना होगा, तो आज गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं धनु राशि। भड फध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय तो बढ़िया दिख रहा है। कुछ नई क्रियाएं अथवा कुछ नया व्यापार या नया काम आपने सोचा था, वह आपका काम पूरा होने की तैयारी है, यानी नया कार्य आपका पूरा हो जाएगा। जिसमें आपको हेल्प किसी की जरूरत थी वो आपसे अपने आप हेल्प मिलेगी, और संतान को लेकर जो चिंता थी वह चिंता भी दूर हो रही है, ऐसा दिखता है। स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी चिंता आपको जरूर रहेगी। माता और पिता के बीच का अंतर दूर हो जाएगा, उसमें राहत मिलती हुई दिखती है। जमीन मकान कुछ बेचने का सोचे थे वह भी बिक जाएगा।
क्या करना होगा? तो आज आपको गाय को चने की दाल गुड़ रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम जानते हैं मकर राशि। ख और च अक्षरों पे जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम दिखती तो है लेकिन मिलती नहीं है, तो यानी खर्च दिखता है और वह हो भी जाता है। यह स्थिति आज आपकी बनी हुई है अथवा सुबह से ही बनी रहेगी। मानसिक थोड़ा चिंता और उचाट जरूर रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी टेंशन भी बना रहेगा। शारीरिक बीमारियों से आप अभी ग्रस्त रहें ऐसा योग दिख रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकात जरूर होगी, हो सकता है उससे आपको फायदा भी मिलेगा। यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। क्या करना होगा? तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करिए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन है। चलिए अब हम जानते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। आपका काम भी अच्छा दिख रहा है। यात्रा प्रवास करके जाने का भी बन रहा है। कामकाज में सफलता भी मिल रही है। नए व्यक्तियों की मुलाकात की बात करें तो उसमें सफलता भी मिली है। आपको नया कोई कार्य अगर आपने लिया है तो उस कार्य में भी सफलता मिलेगी। जमीन मकान संबंधी प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। नौकरी वगैरह में प्रमोशन मिलने के चांस अच्छे हैं। क्या करना होगा? तो आज ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गरीब को भोजन कराइए, दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम जानते हैं मीन राशि। द च अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय आपके साथ अनुकूल ही बन रहा है, लेकिन देखने को अनुकूल है लेकिन वह समय प्रतिकूल है। यानी किसी के कहे कहावे में आके कोई गलत कदम नहीं उठाना है। दूसरी बात है कि यात्रा प्रवास पे आपको जाना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से यह समय बहुत अच्छा नहीं दिखाई देता है। व्यापार में और कामकाज में थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। यानी जल्दबाजी का कोई काम आपको नहीं करना है। क्या करेंगे? तो ओम हौम जुम शह मंत्र का प्रयोग करिए, गाय को चने की दाल गुड़ और रोटी खिलाकर दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन जाएगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो रहा 12 राशियों का राशिफल। आज हम अब देख लेते हैं कि जो कुंडली की बात हमने अभी की थी आपको, उस कुंडली में क्या परिस्थिति है। तो यह एक कन्या की कुंडली है और कन्या में इसका धन लग्न बन रहा है। धन लग्न बन रहा है और लग्न में इनके चंद्रमा बैठे हुए हैं, यानी धन राशि भी इनकी आती है, यह कंफर्म हुआ। धन लग्न से आप गिनिए तो धन, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ, मिथुन, इनके शादी के विवाह के स्थान पर राहु बैठा हुआ है। लग्न में केतु बैठा है, केतु और चंद्रमा साथ में है, तो यह एक ग्रहण का दोष बनता है। सप्तम भाव में इनका चंद्रमा बैठा हुआ, राहु बैठा है। तो सप्तम भाव में बैठा हुआ राहु मन को विचलित करता है। When you deciding, तुम अगर शादी की बात करते हो अथवा कोई बात आती है तो यह कन्या अपनी बात को फाइनल नहीं कर पाती। वो कुछ न कुछ विचारती रहती है और उसमें अभी ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए, यानी नणो नच की स्थिति इनकी बनी रहती है ड्यू टू राहु। उधर चंद्रमा पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है और केतु साथ में बैठे हुए हैं। दूसरी बात, इनके चतुर्थ भाव में जो है मंगल बैठे हैं। तो मंगली तो हुए और मंगली है, लेकिन मीन का मंगल है। तो मीन यानी 12 नंबर, यानी गुरु महाराज का मंगल जो इनके कुंडली में बन रहा है, तो वह मंगल बहुत बड़ा दोषी नहीं होगा। यह भी आपको देखना है कि यह इतना दोषी मंगल नहीं है। इसलिए मंगली दोष में शनि है तो भी चल जाता है, कभी कभी सूर्य है तो भी ले लेना है और शादी आप करवा सकते हो। लेकिन यहाँ जो द्विधा हो रही है, केवल ग्रहण दोष इनकी कुंडली में बन रहा है, उसका आपको निवारण करना चाहिए। खास तौर पर गुरुवार को लड़की जो है, कन्या जो है, वो चने की दाल गुड़ और रोटी गाय को खिलाए नियमित, क्योंकि उसका गुरु जो है यद्यप एकादशी गुरु उसको देख रहा है, तो यानी सप्तम भाव को देखने के कारण शादी तो होनी है। अभी समय भी चल रहा है। यह समय आपका जो चालू हुआ है ये लगभग आप समझिए कि 15-1 से शुरू हो रहा है और 15-1 से लेके यह 4 चौथे महीने तक, अप्रैल तक है। तो यह 4 महीने का पीरियड है, इसमें आप जरूर कर लीजिए और शादी हो भी जाएगी। यानी गुरु का जो मैं बोला वह दान की बात करो, गाय को खिलाओ और ख़ास तौर पर इनको मूंग, हरी मूंग का दान करना चाहिए। हरी मूंग का दान आप करिए, अवश्य शादी जल्दी हो जाएगी। अथवा तो ओम कात्यायनी महामाय महायोगिंधेश्वरी नंद गोप सुतम देवम पतिमे गुरुते नमः, इस मंत्र का प्रयोग करिए।
यह प्रयोग अगर आप करवाएंगे तो इससे आपको फायदा जल्दी होगा। अगर कोई विशेष सवाल है तो आप हमें फोन से संपर्क कर सकती हैं। तो मित्रों, यह तो रही आज के जो कुंडली की बात थी उसकी विश्लेषण और क्या उपाय है यह भी मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से शादी न होती हो लड़कियों की तो कात्यायनी मंत्र का प्रयोग उन्हें करना चाहिए और चने की दाल, गुड़ और रोटी गाय को नियमित खिलानी चाहिए। यही आज की टिप्स भी है, यही आज का उपाय भी है। तो दीजिए आचार्य शुद्ध दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। नमस्कार।